कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक फल को जिसे खाकर हमें कोई भी एबिलिटी मिल सकती है। फिर हम अपनी मेन कैरेक्टर लाइट को देखते हैं जो कि अपने बचपन की दोस्त लीना के साथ चर्च जा रहा होता है। रास्ते में लीना लाइट से पूछती है उसे किस प्रकार की स्किल चाहिए। वह बताता है मुझे कॉम्बैट स्किल चाहिए जैसा कि शिफ्ट या फिर एक परफेक्ट टीम, क्योंकि उसे एक एडवेंचरर बनना है। फिर वह लीना से पूछता है कि तुम्हें कौन सी स्किल चाहिए। मुझे तुम्हारी ही तरह स्किल चाहिए ताकि हम एक साथ काम कर सकें। लाइट कहता है ये तो अच्छी बात है, हम एक साथ एडवेंचरर बन सकते हैं। और वे कहते हैं कि उन्हें भी नहीं पता है कि उन्हें कौन सी स्किल मिलने वाली है जब तक कि वे फ्रूट नहीं खाते। फिर वे चर्च की ओर जाते हैं। चर्च में उन्हें नन दिखाई देती है, उसके पास बहुत सारे फ्रूट पड़े होते हैं जिसे खाकर इन्हें एबिलिटी मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग ही इन्हें काम करना पड़ेगा। फिर वे उन्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताती है, तुम केवल एक ही फ्रूट खा सकते हैं, तुम एक से ज्यादा उसे नहीं खा सकते हो। अगर वे एक से ज्यादा फल खाने की कोशिश करते हैं तो उनकी थोड़ी ही देर में मृत्यु हो जाएगी। फिर उन्हें नन बताती है कि पहले भी कुछ लोगों ने 2 फल खाने की कोशिश करी है और वे वहीं पे मर गए। लीना लाइट से पूछती है क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। लाइट बताता है जो भी एडवेंचर बनता है उन्हें ये पता होता है। फाइनली चलो इसे स्टार्ट करते हैं। लीना सबसे पहले उस फल को खाती है और वह उस फल को खाते ही उसकी बॉडी चमकने लगती है। नन अप्रेसेस का यूज करती है और बताती है लीना को शॉर्ट सेंट की स्किल मिली है। वह तुरंत ही गिल्ड को बताने को कहती है। फिर वह लाइट के पास जाती है और वह कहती है कि तुम्हें भी कोई कॉम्बैट स्किल मिलेगी। इसके बाद लाइट की बारी आती है, वह जाके फ्रूट को खा लेता है। इसकी बॉडी भी लीना की तरह चमकने लगती है। नन बताती है तुम्हें फ्रूट मास्टर की स्किल मिली है जो कि फ्रूट से रिलेटेड है और कहती है तुम्हें कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं मिली है। लाइट का एडवेंचर बनने का सपना चूर चूर हो जाता है। वह दूसरी बार ट्राई करने की सोचता है। नन उसे मना करती है और ये कहती है कि इसे खाने से इसकी मौत हो सकती है। लीना उसके पास आती है और बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ फ्रूट उगाने में मदद करूंगी। नन लीना से गुस्से में बोलती है शॉर्ट सेंट एक रेयर स्किल है जो कि हजारों सालों में एक बार दिखाई देती है। और वह उससे कहते कम से कम तुम होली सिटी चले जाओ और वहाँ के लोगों की मदद करो। फिर नन लीना का हाथ पकड़ के उसे जबरन ले जाती है। लीना जाते हुए कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट फलों को उगा रहा होता है। वह अपनी स्किल का यूज करके उन फलों को जल्दी पका देता है। फिर वह बोलता है मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मुझे तो एक एडवेंचरर बनना है जिसे अब वह भुला चुका है। वह शहर में अपने फ्रूट को बेचने के लिए जाता है पर उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं और कहता है कि मेरी स्किल केवल फ्रूट पर ही काम करती है। तभी वह यहाँ से जा रहा होता है, उसे रास्ते में लीना का पोस्टर दिखाई देता है। उसमें लिखा होता है कि लीना एस रैंक एडवेंचरर बन गई है। उसके पास से 2 बच्चे गुजरते हैं जो कि एडवेंचरर बनने की बातें कर रहे होते हैं और वह छोटी लड़की कहती है मुझे तो लीना की तरह बनना है। फिर वह सोचता है कि वह लीना से काफी दूर होता जा रहा है। फिर हम लाइट को देखते हैं जो कि शॉट से प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वह लीना के बराबर पहुंच सके। वह कहता है भले ही मेरे पास कोई कॉम्बैट स्किल ना हो पर वह कोई और रास्ता निकाल ही लेगा। तभी वह पेड़ पर हमला करता है पर उसका हाथ झंझनाने लगता है और वह जमीन पे गिर जाता है। लाइट सोचता है लीना तो अब तक मेरा चेहरा भी भूल चुकी होगी। तभी उसके पास एक लड़की आती है उसके लिए पानी लेकर और उसका नाम आलिया होता है। फिर हमें बताया जाता है कि विलेज के मुखिया ने इसे दे दिया था ताकि वह उसकी मदद कर सके। आलिया कहते हैं खाना तैयार है। आलिया खाना खाते हुए पूछती है वह फल बेचने गया था कैसा रहा। लाइट बताता है वह स्पेशल स्किल फ्रूट उगाने में लगा रहा है ताकि वह एक अच्छा पैसा बना सके, इससे वह एक होली शॉट को खरीद सकता है। वह उसे बताता है कि उसने स्किल फ्रूट को अलग अलग बॉक्स में रखा हुआ है और वह उसे ना छुए। आलिया बताती है उसने खाना बनाने में इसी फ्रूट का यूज करा है। तभी अचानक लाइट शॉक हो जाता है और उसकी तेज धड़कन शुरू हो जाती है। ऐसा उसने पहली बार महसूस किया था जब उसने स्किल फ्रूट खाया था। वह नीचे गिर जाता है और आलिया को कहता है कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हें स्किल फ्रूट के बारे में नहीं बताया। हालांकि वह देखता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। अचानक से वह दोबारा से चमकने लगता है। तभी नन को पता लग जाता है। लाइट कहता है कि मैं अभी तक मरा क्यों नहीं, मैं जिंदा क्यों हूँ। फिर हम देखते हैं आलिया को कुछ होता है और उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। फ्रूट खाने से उसे एक नई स्किल मिलती है। उसकी आंखों के चारों तरफ एक मैजिक सर्कल बन जाता है। वह इससे दूसरे की एबिलिटी के बारे में बता सकती है। वह लाइट की तरफ देखते हुए कहती है तुम्हारे पास फ्रूट मास्टर की स्किल है, इससे उसे फ्रूट से कभी पॉइजन नहीं होगा। लाइट शॉक होता है कि उसे कैसे पता लगा और वह बताती है उसके सामने जो लिखा है बस वह उसी को ही पढ़ रही है। आलिया बताती है कि लाइट के पास एक और स्किल है शॉर्ट गॉड की, जो कि तलवार चलाने में उसकी शक्ति को बढ़ाएगा। लाइट यह देखकर सोचता है कि आलिया को अप्रेजल की पावर मिल गई है। तभी लाइट अपनी स्किल को जांचने के लिए जंगल की तरफ भागता है। फिर वह पेड़ के तने पर हमला करता है और उसे एक ही झटके में काट देता है और वह देखता है कि उसके पीछे वाला पेड़ भी कट जाता है और कहता है कि मैं तो दुनिया में
इकलौता इंसान हूँ जिसके पास 2 स्किल हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ आलिया और लाइट होली सिटी में जाते हैं। आलिया एक स्टोर पर बैठ जाती है पर लाइट उसे एडवेंचर गिल्ड में जाने को कहता है। आलिया इतनी बड़ी बिल्डिंग को देखकर खुश होती है। लाइट कहता है कि यहाँ पर आना उसका एक सपना था। फिर हम यहाँ पर वांटेड पोस्टर को देखते हैं जिसमें उन्हें मॉन्स्टर को मारना होता है और उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। हालांकि लाइट यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आया है, वह तो अपनी स्किल जांच करने के लिए आया है। वह रजिस्टर करने के लिए गिल्ड में जाता है। आलिया को इंतजार करने को कहता है। आलिया अपनी स्किल का यूज करके वहाँ पर सभी एडवेंचरों का स्टेटस चेक करने लगती है और कहती है कि यहाँ पर किसी के पास 2 स्किल नहीं है लाइट की तरह। फिर हम लाइट को देखते हैं जो कि एक बंदे के साथ बहस कर रहा होता है। उसका नाम जिन होता है। तो देख के नहीं चल सकता, मैं तो सीधा जा रहा था, तुम मेरे से आकर टकराए हो। तभी कहता है तुम तो वही बंदे हो जिसे फ्रूट मास्टर की स्किल मिली है और तुम फ्रूट को बेचते हो। इसके बाद वहाँ पर आलिया भी आ जाती है। जिन कहता है मुझे नजरअंदाज करना बंद करो और वह उस पर हमला कर देता है, लेकिन लाइट उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है जिसे देखकर जिन और उसके दोस्त हैरान होते हैं। लाइट बताता है कि वह तलवार पकड़ने से उसकी पावर बढ़ जाती है। जिन बोलता है मैंने तो तुझ पे आराम से अटैक किया है जिससे तू मेरे अटैक को रोक पाया है। फिर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। लाइट आलिया को बताता है उन्हें रजिस्टर कर लिया है और उन्हें पहला मिशन भी मिल चुका है। इसके बाद वह लोग इस सिटी से बाहर जाते हैं। लाइट मन में सोचता है कि वह एक एडवेंचरर बन गया है। तभी वह आलिया को पीछे रहने को कहता है कि ये जगह काफी खतरनाक है। फिर वह लोग मॉन्स्टर को खोजने लगते हैं ताकि वह ट्विस्ट को पूरा कर सकें जिससे उन्हें पैसे मिलेंगे। तभी उन्हें एक स्लाइम दिखाई देता है। आलिया अपना अप्रेजल का यूज करती है और देखती है कि स्लाइम का डिफेंस काफी मजबूत है। फिर वह अपनी तलवार को निकालता है। वह अपनी स्वॉर्ड गॉड स्किल पर पूरा भरोसा करता है और स्लाइम को एक ही झटके में 2 टुकड़ों में काट देता है। लाइट अपने पावर को ज्यादा यूज कर लेता है तो कहता है कि मैं इसकी ट्रेनिंग करूंगा। वह स्लाइम का एक हिस्सा काटने लगते हैं जिसे वह गिल्ड में दिखा सके और उन्हें रिवॉर्ड मिल सके। आलिया उसे उठाने से हिचकिचाती है। लाइट बोलता है जो भी हमें पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम्हारे लिए 10 पिज्जा खरीदूंगा और आलिया मान जाती है, उसके हिस्से को काटने लगती है। तभी लाइट को एक चीज सुनाई देती है और हम उन एडवेंचरर को देखते हैं जो कि लाइट से पंगा ले रहे थे। उन्हें पहले ही मिशन में काफी खतरनाक क्वेस्ट मिल गया। उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। तभी लाइट उन्हें पुकारता है। तभी जिनके मन में एक आइडिया आता है। वे लाइट और आलिया की तरफ भागने लगते हैं तो उनके पीछे मॉन्स्टर होता है और वह लोग लाइट को अकेला छोड़ देते हैं उस मॉन्स्टर से निपटने के लिए। लाइट उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी तलवार निकाल लेता है। मॉन्स्टर उस पर हमला करता है पर लाइट उसे डोज कर लेता है। आलिया उसे कहती है वह तुम्हें एक ही हमले में मार सकता है। तभी वह मन में कहता है कि मैं एक बड़ा एडवेंचरर बनूंगा। मॉन्स्टर उसकी तरह हमला करता है। वह मॉन्स्टर की तरफ छलांग लगाता है और उसे 2 हिस्सों में काट देता है। आलिया उसे कहती है तुम ठीक हो ना। वह बताता है कि मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ एडवेंचरर ये देख रहे होते हैं कि उसने ये कैसे किया। कि वह लाइट गिल्ड में वापस आ जाता है उस मॉन्स्टर का एक हिस्सा लेके। वह रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि उसने एक मॉन्स्टर को हराया है, लेकिन ये उसे यकीन नहीं होता है। बाकी के एडवेंचर उसे बताते हैं कि ये सच है। रिसेप्शनिस्ट रिपोर्ट करने के लिए वहाँ से चली जाती है। एडवेंचरर उसकी काफी तारीफ करते हैं। तभी अचानक सभी लोग गिल्ड में शांत हो जाते हैं। लाइट पूछता है क्या हुआ। तभी हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एस रैंक की पार्टी आने वाली है और इसमें लीना भी होती है। लाइट उसे बोलता है क्या तुम मुझे पहचानती हो। लीना उसे पहचानने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ नन बताते हैं कि एक खतरनाक शक्ति का जन्म हुआ है जो कि पूरी दुनिया को हिला के रख सकती है। फिर दोबारा से हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। लाइट ये देखकर काफी शौक में होता है कि उसने 3 महीने में उसे बुला दिया। आलिया पिज्जा खाने की जिद करती है। लाइट उसे पिज्जा खिलाने के लिए वहाँ पर ले जाता है। लाइट उदास होता है। आलिया उसे पिज्जा खाने को कहती है वरना वह सारा खा जाएगी। फिर लाइट जल्दी जल्दी पिज्जा खाने लगता है। तभी यहाँ पर लीना आ जाती है। लाइट उसे लीना कहकर बुलाता है। लीना उसके मुंह पर हाथ रख देती है। धीरे बोलो वरना क्राउड सुन लेगा। लाइट से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लाइट बताता है वह एक एडवेंचरर बन गया है। लीना उसके लिए खुश होती है। लाइट बोलता है वह तुम्हारी रैंक पर पहुंच जाएगा। लाइट उसकी सिगरेट पार्टी के बारे में पूछता है। फिर बताती है उनके साथ काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। भले ही उन्हें काम के अच्छे पैसे मिलते हों, लेकिन उन्हें होली सिस्टर ने चुना है उनके साथ काम करने के लिए। और बताती है कि वहाँ का एनवायरनमेंट काफी खराब है और लाइट को दूर रहने को कहती है। सिगरेट पार्टी कोई कमाल की पार्टी नहीं है। फिर हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिगरेट
सिगरेट पार्टी एक बड़े से सांप के साथ लड़ रही होती है। ग्राउस अपने फायर स्पेल का यूज करके उस सांप को जला देता है और ये आग आसपास के विलेज में फैल रही होती है। लीना उसे रोकने को कहती है। ग्राउस ये करने से मना कर देता है और वह बोलता है कि उनका काम केवल उस सांप को मारना था और उसका इधर के एरिया से कुछ लेना देना नहीं है। लीना इन सभी घटनाओं के बारे में होली सिस्टर को बताती है। होली सिस्टर ये कहती है उनके कामों को इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। लीना ये जवाब सुनकर दुखी होती है। लाइट कहता है क्या हुआ, अगर तुम उस सिगरेट पार्टी के साथ काम नहीं करता तो तुम हमें भी ज्वाइन कर सकती हो, पर वो ऐसा नहीं कर सकती है। फिर लीना वहाँ से चली जाती है। फिर ये लोग गिल्ड में पहुंचते हैं। उन्हें मॉन्स्टर के मारने का इनाम मिलता है, पूरे 10,000 सोने के सिक्के। लाइट इतना पैसा होने के बावजूद भी दुखी होता है और वह लीना के बारे में सोच रहा होता है। पता नहीं लीना से क्या क्या काम कराए जाते होंगे, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। आलिया कहती है हमें सीधा ग्राउस से पूछना चाहिए। फिर हम ग्राउस को देखते हैं जो कि दो लड़कियों के साथ बैठा होता है। वह उन्हें अपने एडवेंचरों की कहानी सुनाता है। तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आ जाती है। वह उसे पुरानी मिशन के बारे में बताती है कि वहाँ के रहने वाले लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वह बताती है उनकी आग के लपटों ने उसके आसपास के सारे पानी को सुखा दिया है। अब उनके पास पानी भी नहीं बचा है। जैसा उन्होंने कहा था वैसे हमने वहाँ के मॉन्स्टर को हरा दिया। उससे थोड़ी बहुत घटना तो हो सकती है ना, और वह छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देता है। तभी वहाँ पर लाइट आ जाता है। वह ग्राउंड से लीना को सिगरेट पार्टी छोड़ने को कहता है। वह उसे कहता है तुम कौन हो। लाइट को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी को बुलाता है। उसके पास खड़े एडवेंचर कहते हैं तुम्हें ग्राउंड से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे होली सिस्टर को प्रॉब्लम हो सकती है और तुम्हारा एडवेंचर करियर खत्म हो सकता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लॉन्च में सिगरेट पार्टी बैठी होती है जो कि अपनी महानता की बातें कर रहे होते हैं और वो लाइट की कही हुई बातों को याद करने लगती है। लीना कहती है मैं सिगरेट पार्टी छोड़ रही हूँ और कहती है मैं अकेला रहना चाहती हूँ। फिर लीना बाहर की तरफ जाने लगती है। फिर वह इससे पहले कि वह निकल सके ग्राउस उसका रास्ता रोक लेता है, उसके गर्दन पे तलवार रख देता है और कहता है क्या तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। लीना अपनी तलवार निकालने वाली होती है। तभी उसको एहसास होता है वह अपनी शॉर्ट्स एंड स्किल से उन्हें नहीं रोक सकती। ग्राउस से थप्पड़ मार के नीचे गिरा देता है। ग्राउस लीना से कहता है तुम्हारा जज्बा लोगों को खुश करेगा और कहता है कि जब तक तुम हमारे साथ रहोगी जब तक कि वह युद्ध में मारी ना जा सके। अगले दिन सिगरेट पार्टी अपने मिशन पे जा रही होती है और लीना भी उन्हीं के साथ होती है। तभी वहाँ पर लाइट आ जाता है। ग्राउस कहता है तुम करना क्या चाहते हो। वह बताता है वह अपने दोस्त को वापस लेने आए हैं और वह लीना को अपने साथ आने को कहता है। फिर वह लीना को कहता है हमने बचपन में एक साथ एडवेंचरर बनने का वादा किया था। लीना लाइट के साथ जाना तो चाहती है पर वह ग्राउस से लड़ नहीं सकती है। ग्राउस उसे जाने को कहता है लेकिन लाइट पीछे नहीं हटता और वह अपनी तलवार निकाल लेता है। पहले तो ग्राउस मना कर देता है। फिर लाइट उसे चिढ़ाते हुए कहता है तुम किसी मामूली इंसान से हार ना जाओ इसलिए तुम लड़ना नहीं चाहते हो। ये सुनकर ग्राउस गुस्सा हो जाता है और वह उसके चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। वह लड़ने के लिए आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ग्राउस लाइट से कहता है अगर तुम हार गए तुम्हें गिल्ड से बाहर निकाल लिया जाएगा। लाइट उसकी शर्तों को मान लेता है। लीना उससे दोबारा से सोचने को कहती है। वह ग्राउस के खिलाफ जीत नहीं पाएगा। ग्राउस अपनी तलवार निकालता है। एला उसको स्कैन करती है। वह बताती है उसके पास गॉड की स्किल है और ये अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही अपोनेंट के पास पहुंच जाता है। फिर लाइट अपनी स्किल के बारे में बताता है कि उसके पास दो स्किल है, एक फ्रूट मास्टर की दूसरी गॉड शॉट की। ग्राउस से कहता है किसी एक इंसान के पास दो स्किल नहीं हो सकती। ग्राउस अपनी लाइट की स्पीड से उस पर हमला करता है जिसे लाइट बड़ी मुश्किल से रोकता है। फिर ग्राउस लगातार हमला करता है। लाइट उससे थोड़ी दूरी बनाता है। ग्राउस पलक झपकते ही उसके पीछे आ जाता है और उसे एक लात मारता है और वह लगातार उस पर हमला ही करता रहता है। लाइट कहता है कि ये एक मॉन्स्टर की तरह है। लाइट उस पर हमला करता है पर ग्राउस उसके हमले को आसानी से रोक लेता है और उसकी तलवार को तोड़ देता है। वह लीना से कहता है अगर तुम मेरा जिंदगी भर कहना मानोगी तो मैं इसे बख्श दूंगा। लाइट कहता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह इस फाइट को जीतने वाला है। फिर लीना लाइट के पास जाके खड़ी हो जाती है और उससे कहती है तुम्हें कुछ भी कर इस फाइट को जीतना होगा। ग्राउस ये देखकर एंग्री हो जाता है। ग्राउस कहता है मुझे तुम्हें एक ही हमले में खत्म करना होगा। इसी वजह लाइट देखता है कि उसकी तलवार टूट चुकी है। तभी वे एक बंदे के पास जाता है उससे एक झाड़ू लेने। ग्राउस ये देखकर कहता है कि मजाक चल रहा है। वह लीना की तलवार भी ले सकता था पर उसे विश्वास होता है कि वह एक झाड़ू के साथ भी जीत सकता है। लाइट उसे एक हथियार के रूप में देखने लगता है। तभी ग्राउस के ऊपर हमला करता है। लाइट अपनी झाड़ू को घुमाता है और सीधा उसके फेस पे मारता है और ग्राउस जाकर सीधा दीवार में लगता है और ग्राउस बेहोश हो जाता है और लाइट यहाँ पर ये फाइट जीत जाता है। लाइट दूसरे पार्टी मेंबर की तरफ देखता है और कहता है अगर तुमने लीना की तरफ आंखों उठा के देखा तो मैं वहीं पे मार दूंगा। फिर वह लीना के पास जाए और उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने को कहता है और लीना उसके पार्टी ज्वाइन कर लेती है। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया
जाता है। लाइट यहाँ पर फल उगा रहा होता है, तभी वहाँ पर लीना आती है। लीना उनके लिए दोपहर का खाना लेकर आती है। लीना लाइट से पूछती है वह ग्राउस की बैटल के बाद कैसा महसूस कर रहा है। मैं ठीक हूँ। तभी लीना के पास होली सिस्टर का मैसेज लेकर कोई आता है और बोलता है तुम्हें होली सिस्टर ने बुलाया है, और उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि वह इस पार्टी को ना छोड़े। वह उससे मना कर देती है और वह वहाँ से चला जाता है। फिर ये गिल्ड में पहुंचते हैं काम करने के लिए, पर उन्हें छोटी मोटी काम ही मिल रहे होते हैं, जैसे सुअर चूहा का शिकार करना। इन कोई से तो उनकी फाइनेंस स्थिति भी सही नहीं होगी। लाइट फ्रस्ट्रेटेड होता है। वह टूटे हुए घरों को बनाने में मदद करते हैं और सीवरों को साफ करते हैं, किसी के बिल्ली को ढूंढने में मदद करते हैं। उन्हें ये सब काम करने में अच्छा लग रहा होता है, भले ही ये काम कितना भी छोटा हो, पर उन्हें इस काम के केवल 100 रुपए ही मिलते हैं, जिससे वे मुश्किल से केवल 3 पिज्जा ही खरीद सकते हैं। इतना कम पैसे होने के बावजूद भी लीना खुश होती है। उसे लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है। फिर हम होली सिस्टर को देखते हैं। एक लड़का उसे कहता है क्या सच में तुम उन्हें ये जॉब देने वाली हो? ये एक एस रैंक की जॉब है और ये सबसे खतरनाक में से एक क्वेस्ट है। और होली सिस्टर कहती है लीना तो जिंदा बच जाएगी, पर वो दोनों इसमें मर सकते हैं। और होली सिस्टर कहती है कि हम प्रे ही कर सकते हैं कि उनके साथ कुछ ना हो।